अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, देखिए, सरकारी नौकरियों में 5 साल की संविदा भर्ती के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, डीएलएड प्रशिक्षुओं की भी दोस्तों गिरफ्तारी हो गई है इसमें। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट होगी डीएलएड छात्रों के लिए कि जो सरकार का नया नियम आ रहा है जिसके हिसाब से आप पहले 5 साल संविदा पर काम करेंगे, उसके बाद आपकी नौकरी पक्की होगी। लेकिन दोस्तों कोई गारंटी नहीं कि आप 5 साल तक टिके रहेंगे, क्योंकि देखिए हर 6 महीने में आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर दोस्तों आप कहीं पर भी गलती होती है आपसे, या दोस्तों जो आपके सीनियर होंगे उनकी पूरी मनमानी चलेगी आप पर, तो ये सब बातें। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट हमारे लिए ये है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं की भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। तो आप सोचिए दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे यार हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारी बात सरकार अच्छे से सुनती है, तो गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ी। एक एक अपडेट को दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट, परीक्षाओं को लेकर दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट है डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की, उसको देखेंगे। क्या परीक्षा की नई तारीख घोषित हो चुकी है उसे देखेंगे। और सबसे जरूरी चीज, क्या करें कि डीएलएड में आप फेल ना हो। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड परीक्षा को पास करने के क्या उपाय हैं उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरी देखना है। एक और अपडेट आपको दे दें कि 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 18,000 से ज्यादा पद शिक्षकों के खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संसद में दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग खाली हमें जानकारी देते रहते हैं लेकिन कभी वैकेंसी नहीं लाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। देखिए गाइस, होता है कि आपको बता दें, प्राइमरी स्कूल में जब आप लोग नौकरी करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें एक टीचर होंगे तो 30 बच्चे होने चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर आपके स्कूल में 30 बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर एक टीचर की जरूरत होती है। अगर आपके स्कूल में 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर की जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्कूल में टीचर ही नहीं आते, मान लेते पूरे स्कूल में 1 से 2 टीचर हैं और पढ़ने वाले बच्चे 2 से 300 हैं, सिंपल सी बात, उनको पढ़ाई हो नहीं पाएगी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब वैकेंसी नहीं आती ना, तो वो बच्चे स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो बच्चे स्कूल में नहीं रहेंगे तो फिर ऑटोमेटिक दोस्तों जो ये व्यवस्था रहती है ना, वो अपने आप आ जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों बस इतना है कि अगर आपके स्कूल में 300 बच्चे पहले पढ़ते थे, टीचर की कमी के कारण सभी ने छोड़ दिया, बचे सिर्फ 60 बच्चे। ठीक है, 240 बच्चों ने मतलब प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लिया, उनके पास पैसा था, सोचें चलो चलो वहां पढ़ते हैं। अब 60 बच्चे बचे लेकिन टीचर अब भी 2 है। तो दोस्तों अब सरकार ये कहेगी चलो ठीक है, मेंटेन हो गया, बैलेंस हो गया। ये सब चीजें होती है, ऐसे बैलेंसिंग बनती है। तो आपने दोस्तों अभी देखा होगा, 1 साल पहले अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी तो हमने बताया था आपको टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी फिलहाल दोस्तों अभी कम आ रही है। उस समय दोस्तों ये था अनुमान की 40,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। ठीक है, 40,000 से दोस्तों ये आधी से भी कम हो जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है दोस्तों, अनुमान पहले भी सही था लेकिन अनुमान अब गलत कैसे हो गया, क्योंकि बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। जो दोस्त इनका नियम है उसी के हिसाब से हमेशा वैकेंसी आती है और इसी के हिसाब से भर्तियां कराई जाती हैं। ये दोस्तों बातें हैं। एक और अपडेट आई यूपी बीएड में कि यूपी में वर्ष 2022 से लागू हो सकता है 4 वर्षीय बीएड कोर्स। नई शिक्षा नीति में दी गई है 2030 तक की मोहलत। तो दोस्तों 2022, ठीक है ना, खाली हर बार आपको लगता होगा यार चलो नई शिक्षा नीति आ गई इसी साल से लागू होगा, लेकिन अभी 2022 से हो सकता है। तो अगर आपके घर में कोई भाई बहन हो तो आप उनको ये कोर्स करा सकते हैं, बेहतर होगा, क्योंकि 4 साल का है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन भी नहीं करना पड़ेगा। दोनों चीज आपको एक ही में मिल जाएगा, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर आपके घर में कोई है तो आप उनको करा सकते हैं। लेकिन 2022 से लागू होगा, मतलब अगले साल भी उम्मीद कम है 2021 में लागू होने की। चलिए 2022 तो 22 ही सही। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट्स हम देखते हैं। पहले गाइस इसको जरा समझने वाली बात है कि सरकारी नौकरियों में 5 साल की संविदा भर्ती के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर ये नियम लागू हो गया ना, फिर आप कहेंगे यार चलो पकौड़े बेच लो, वो ज्यादा बेटर है सरकारी नौकरी की तैयारी करने से। जी हाँ दोस्तों, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। देखिए गाइस, अगर आप मान लेते कैसे न कैसे मेहनत कर करके दिन रात आपने मेहनत किया और दोस्तों आप शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट कंफर्म कर ली, उसके बाद दोस्तों अगले 5 साल तक आप एक संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे। मतलब 5 साल में दोस्तों ये देखा जाएगा कि आपने एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, अगर बारिश हो रही है, अगर आप लेट पहुंचे, उस दिन चेकिंग हो गई, स्कूल आप समय से नहीं पहुंचे, तो आपकी नौकरी लगभग जा सकती है। मतलब आपकी एक गलती का इंतजार किया जाएगा कि आप एक गलती कब करें और आपको नौकरी से कब निकाला जाए, और वो एक सीट खाली हो जाएगी, नई भर्ती आ जाएगी। समझ रहे हैं, ऐसे दोस्तों रोटेशन भी बन जाएगा, नई नई भर्ती आती रहेंगी। लेकिन जो बच्चे पुराने होंगे उनको कन्फर्म या दोस्तों कह सकते हैं पक्की नौकरी नहीं मिलेगी।
ये दोस्तों कुछ ऐसा रहने वाला है और आप हमेशा डर कर रहेंगे। जो आपके सीनियर अधिकारी होंगे या जो सीनियर टीचर होंगे आप हमेशा उनसे दब कर रहेंगे कि यार अगर उन्होंने कुछ भी लिख दिया आपके खिलाफ तो आपकी नौकरी तो गई। ये सब चीजें हैं। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं गाइस, देखिए अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। MTPI फार्मूले से तय होगी पक्की आपकी नौकरी। ठीक है, आपकी नौकरी कैसे तय होगी? MTPI। एक चीज दोस्तों, एक पोस्ट था सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था तो हमने सोचा आपके लिए पढ़ा दिया जाए तो बेहतर होगा। देखिए गाइस, ये हमारा देश भारत है, ठीक है। जब तक खुद पे ना बीते तो गलत गलत नहीं लगता। बस कहने का एग्जांपल दोस्तों इसको समझ लीजिएगा। क्या अगर आपके किसी भाई बहन दोस्त की उंगली कट जाती है ना तो आपको लगता है अरे यार चलो छोटा है तो कटा है, आप ऐसे कहते हैं ना, अरे नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों आपका ये उतनी उंगली कट जाए छोटी सी, फिर आपको पता चलता है नहीं यार नॉर्मल नहीं है, दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, समझिए क्या हुआ। जब दोस्तों BSNL का निजीकरण हुआ तब रेलवे वाले कहें अरे हमें क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, फिर जब रेल का निजीकरण हो रहा था तब बैंक वाले कह रहे थे अरे हमें क्या मतलब। जब बैंक का हुआ तो पुलिस वाले कहें हमें क्या मतलब। जब पुलिस का भी दोस्त हुआ तो स्वास्थ्य विभाग वाले कहें ठीक है, मेडिकल वाले कह रहे हमें क्या मतलब। जब दोस्तों स्वास्थ्य विभाग तो शिक्षा वाले कहें हमें क्या मतलब। नंबर सबका आएगा, सब लाइन में मतलब लगे हैं, बस कोई पहले कोई बाद में। अब ठीक है, आग आपके घर तक पहुंच चुकी है तो लग रहा है, इसलिए अभी समय है जाग जाओ। जी हाँ गाइस, एक एक करके नंबर अब सबका आ रहा है। अब टीचर विभाग ये एक ऐसा बचा जहां पर सरकारी आपकी नौकरी नहीं तो आने वाले टाइम में गाइस पहले भी बातें हो चुकी हैं कि जो आप लोग की सरकारी नौकरी मिलती है इसको भी निजीकरण कर दिया जाए, प्राइवेट संस्था के हाथ में दे दिया जाए। उसके बाद जो आज आप 50,000 से स्टार्टिंग करते हैं सैलरी, 50,000 का 25,000 होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है ना, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए लेकिन प्राइवेट वाले अपने हिसाब से आपको सैलरी देंगे। नौकरी करना हो तो करिए, नहीं तो भाड़ में जाइए। सिंपल सी बात है, उनका लॉजिक यही है। ठीक है, जब कोरोना वायरस दोस्तों हुआ हमारे देश में आया, लॉकडाउन पूरे देश में लगा, उस समय आपको बता दें जो लोग सरकारी नौकरी में थे सिर्फ उनकी ही नौकरी बच पाई। प्राइवेट वाले क्या बोले भाई, पहले तो दोस्तों चलिए ठीक है, 1 महीना कैसे ना कैसे सैलरी दिया गया। अब उसके बाद उनके पास भी तो पैसा नहीं बचा ना। प्राइवेट वाले आपके सामने क्या बहाना मार सकते हैं पता है आपको? सबसे बड़ा बहाना कहिए या सच्चाई कहिए, वो बोल देंगे हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे आपको सैलरी। बात खत्म हो जाती है। ठीक है, आप वहीं से आपकी नौकरी खत्म। लेकिन सरकार कभी ऐसा नहीं कहेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है हम आपको पैसा नहीं देंगे। ठीक है, बस यही अंतर है प्राइवेट और सरकारी में। प्राइवेट वाले जब चाहेंगे आपको तब निकाल सकते हैं। इस अपडेट को दोस्तों देखते हैं। देखिए ये गाइस बहुत ही बड़ा मुद्दा है, अगर आप इसको छोटा मुद्दा समझ रहे हैं संविदा कर्मी वाला, फिर क्या कहें आपको। और यहाँ पर डीएलएड छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई थी। फिलहाल आप इस वीडियो को गाइस शेयर करना है, ठीक है, जितना हो सके, जितने पास आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जो भी हो आपके पास, सब तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि दोस्तों कम से कम डीएलएड छात्रों को गिरफ्तार तो ना करे ना। बेचारे एक तो ऐसे थे बेरोजगार छात्र हैं सब डीएलएड में, उसके बाद आपको गिरफ्तार और कर ले रहे हैं। ठीक है, जले पर नमक छिड़कने वाली बात होती है ये। अपडेट देखिए क्या है। दूसरी ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने पहुंचे। ठीक है, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस का हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस ने छात्रों के हाथों से पुतला छीन लिया। छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। एनएसयूआई पूर्वी यूपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 साल की संविदा भर्ती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लाया गया यह काला कानून है। प्रभारी जितेश मिश्र ने कहा कि सरकार रोजगार देने की बजाय नए कानून से छात्रों के साथ छलावा कर रही है। इस मौके पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष सत्यम कुशवाहा, ठीक है, सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र परिषद अध्यक्ष करण सिंह परिहार समेत कुछ लोग दोस्तों ये सब मौजूद रहे। अब देखिए अनशन स्थल पर भी संविदा भर्ती के प्रस्ताव का विरोध हुआ। विभिन्न मांगों को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन के सामने समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले छात्रों का आमरण अनशन सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान 5 साल की संविदा भर्ती के प्रस्ताव का विरोध किया गया। मौके पर पहुंचे सपा के मतलब पूर्व जिला अध्यक्ष पंधारी यादव ने छात्र आंदोलन को अपना समर्थन दिया और कहा कि संविदा भर्ती की आड़ में युवाओं को के रोजगार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 5 साल बाद किसी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए उसकी अधिकतम आयु सीमा पूरी हो चुकी होगी तो वह कहाँ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, समझने वाली बात अब आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मान लेते कोई वैकेंसी है, ठीक है, उसकी एज लिमिट है 35 साल में आपको दोस्तों नौकरी मिल सकती है। 35 साल बाद वो नौकरी आपको नहीं मिलेगी। इन केस मान लेते दोस्तों आपने इसी नौकरी को 30 साल में 32 साल में पा लिया, ठीक है, 32वें साल आपकी ये नौकरी लग जाती है, लेकिन उसकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है।
आप दोस्तों 4 साल काम करते 36 साल हो गया और आपको ऊपर वाले भाई अधिकारी जी को लगता है नहीं साहब तुम तो बेकार हो यार, चलो निकलो। 36 साल में वो आपको निकाल देते हैं, फिर आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, फिर से आप इसमें अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों मेन मुद्दा था। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों आपको समझ में आएगी सारी बातें। उसके बाद देखिए डीएलएड प्रशिक्षुओं की भी गिरफ्तारी हो गई। अपडेट है प्रयागराज से, संविदा भर्ती के प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह और कुछ दोस्तों नाम है प्रशिक्षुओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइन भेज दिया। प्रशिक्षु नई शिक्षक भर्ती शीघ्र शुरू किए जाने और संविदा भर्ती के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की मांग कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग टीवी में बहुत देखते होंगे ना, कंगना रनावत हो गई, रिया हो गई। गाइस गिरफ्तार इसलिए कर लिया जाता है ताकि छात्र ये कह रहे थे कि हमें नई शिक्षक भर्ती जल्दी लाइए और संविदा भर्ती के प्रस्ताव को वापस लीजिए। इसमें इन्होंने क्या गलत कह दिया भगवान ही जाने, आपके सामने सब कुछ है। तो गाइस ऐसा टाइम आ गया है कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि हमें नई शिक्षक भर्ती चाहिए, हमें संविदा प्रस्ताव पसंद नहीं है, इसको वापस ले। तो आपकी दोस्तों जो पावर है ये आपके सामने दिख रही है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की दोस्तों पूरी कटिंग है जो आपके सामने हमने रख दिया। बाकी दोस्तों ऐसा हो रहा है तो ठीक है। आप लोग बहुत मुंबई का देखते होंगे ना, कंगना रनावत, कम से कम चलिए मुंबई की सरकार अपने लिए तो बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, कम से कम क्या बोले आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यूपी का जो बीएड कोर्स है 2022 से लागू हो सकता है। 4 वर्षीय बीएड कोर्स नई शिक्षा नीति में दी गई है 2030 तक की मोहलत। ठीक है, तो आपके घर में भाई बहन है तो उनको करा सकते हैं। बाकी अब आपका भी मन नहीं हो रहा होगा यार कौन बीएड कराए ये सब कराए। एक और बड़ी बात कह दी गई नई शिक्षा नीति 2020 में कि बीएड कोर्स के साथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और नौकरी की गारंटी होगी। गाइस ये खाली एक होता है ना कैसे दोस्तों आप एडमिशन ले लीजिए। जो आज की डेट में जो 2020 में बीएड कर रहे हैं ना उनकी नौकरी की तो गारंटी है नहीं कि नौकरी मिलेगी। 15 लाख से अधिक बीएड बेरोजगार छात्रों सड़क पर घूम रहे हैं, उनको नौकरी तो मिल नहीं रही 15 लाख लोगों को। लेकिन ये बोलते हैं कि जो भाई नई शिक्षा नीति के तहत बीएड करेगा 4 साल वाला उनको नौकरी की गारंटी। बीएड तो वही रहेगा ना, शिक्षक भर्ती में आप भी अप्लाई करेंगे वो भी करेंगे, अंतर कहाँ से आ गया? गाइस कुछ भी मतलब न्यूज़पेपर वाले भी ऐसी ऐसी स्कीम डाल देते हैं। क्या डीएलएड में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिली? डीएलएड के काफी छात्रों ने हमें मैसेज किया सर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो यहाँ पर गारंटी की बात हो रही है, गारंटी कुछ नहीं होता गाइस। ठीक है, बाद में बोल देंगे हमारे पास फंड नहीं था। तो ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं। चलिए गाइस आप लोग भी भाई सतर्क रहिए, बस इतना ही कहेंगे। अब थोड़ी बात कोरोना वायरस पर भी कर लेते हैं, जिस पर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे शुरू में। देखिए गाइस हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 81,911 नए मामले सामने आए, 1,054 लोगों की जान गई है। मरने वालों की तादाद 80,000 को पार हो चुकी है। टोटल मामले 49 लाख को पार है। कल जब वीडियो बनेगी ना तो ये मामला 50 लाख को टच कर जाएगा। और दोस्तों बाकी दुनिया में देखिए 10 लाख तक मामले भी नहीं पहुंचे हैं। टॉप 4 देशों में सिर्फ 10 लाख मामले, उसके बाद पांचवा छठा ही सब देश हैं, यहाँ पर 10 लाख मामले भी नहीं है। तो आप जो भी कह सकते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण या जो भी आप कहिए, मामले बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है हमारे देश में। तो आप लोग भी घर पर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर निकलें और संविदा पर नौकरी देखिए लगेगी तो लगेगी, अब क्या कर सकते हैं। आप लोग पता है क्या है ना, जब तक आप पर दोस्तों सही बात है ये याद रखिएगा, ये हर जगह होता है, जब तक आपका चीज चोरी ना हो। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके दोस्त का मोबाइल फोन चोरी हो गया। ठीक है, देखा होगा बहुत बार फोन चोरी हो जाता है तो आप लोग कहते हैं अरे यार तुम तो ऐसे ही रख देते हो, गिरा दियोगे इधर उधर। लेकिन गाइस जब आपका फोन चोरी होता है ना तो फिर आप दुनिया भर की गालियां उसको देते हैं, क्या मेरा फोन चोरी हो गया, पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस में आप कंप्लेन कराएंगे, एफआईआर कराएंगे, कुछ नहीं होता। सबको पता है मोबाइल फोन बाइक वाइक चोरी हो जाए क्या होता है। अगर आपके कभी हुई होगी तो क्या आपको मिल गया समय से, और मिलता है तो कितने दिन बाद मिलता है, ये सब चीजें हैं। तो गाइस कानून व्यवस्था हमेशा अच्छी होनी चाहिए कि लोगों के अंदर डर हो कि अब मोबाइल फोन गिर जाए ना तो कोई उठाए ना, ऐसा डर होना चाहिए लोगों में। लेकिन डर की बात छोड़ दीजिए, अगर आपका फोन रखा है तो कोई लोग मतलब छीन कर आपको लेके चले जाएंगे, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। ये सब बातें हैं, कानून का डर भी क्या है दुनिया में, ये सब चीजें दोस्तों हो रही हैं। ठीक है, बाकी एक और बात कही गई कि 18,000 से ज्यादा शिक्षक के पद खाली है। ठीक है, बात जानकारी संसद में आ चुकी तो चलिए ठीक है, मानते कभी ना कभी वैकेंसी आएगी। अगर बच्चों ने ही कॉलेज छोड़ दिया ना तो वैकेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, इनको बैलेंसिंग करना पड़ता है और कुछ नहीं दोस्त, ये नियम है। अगर आप नियम को नहीं जानेंगे तो कोई फायदा नहीं आपका डीएलएड करने का। जी हाँ गाइस, ये समझ के रखिएगा कि आपके स्कूल में जहाँ पर आप टीचिंग करने गए अगर वहाँ 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ एक टीचर की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर टीचर ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 100 बच्चे 10 टीचर हो गए। और कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पर 300 बच्चे हैं लेकिन 2 टीचर है। ऐसा होता है देखने में, इसीलिए दोस्तों नई शिक्षक भर्ती की जरूरत पड़ती है। 69,000 भर्ती वाले छात्रों को अभी तक नियुक्ति पत्र मिला नहीं है। तो गाइस नए नए नियम आ रहे, नए कानून आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।
पावर सरकार के हाथ में सब कुछ है, तो आप लोग भी भाई सावधान रहिएगा, घर में रहिए, सतर्क रहिए। बाकी ज़्यादा बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कर भी क्या सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, और उम्मीद करेंगे कि डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ आगे से कोई गिरफ्तारी ना की जाए, और जो की जाए उनको तुरंत छोड़ दिया जाए। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि यार अब डीएलएड छात्रों की ऐसी हालत आ गई है कि नई शिक्षक भर्ती की अब मांग तक नहीं कर सकते, और कम से कम दोस्तों हम संविदा भर्ती के प्रस्ताव के खिलाफ ज्ञापन भी नहीं दे सकते कि ये गलत है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। कल एक और आपने देखा होगा बनारस की वीडियो हमने डाली थी गाइस, अगर देखा है कि नहीं उसका लिंक आप देख सकते हैं। तो वहां पर 200 सपा कार्यकर्ताओं के साथ भाई अच्छी खासी मारपीट की गई। मारपीट क्या, पुलिस वालों ने मारा है, उन्होंने भी वही कहते कि हमें रोजगार चाहिए, बेरोजगारी वाला मुद्दा था। हर जगह आपको पता है इस समय चल रहा है, स्टूडेंट्स की कोई सुनवाई हो नहीं रही है, ठीक है, ये सब बातें हैं। तो गाइस आपका जो पेपर है ना वो कब होगा, हाँ इस पर भी डिस्कस कर लेते, नहीं तो आप कहेंगे परीक्षा पर तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या करें कि डीएलएड में आप फेल ना हो। गाइस सबसे बड़ी चीज है कि आप हर एक विषय को बराबर नहीं मानते। अगर आप मैथ को भाई 1 घंटे का समय दे रहे हैं तो आपको दोस्तों आपका ये फर्ज बनता है कि आप हिंदी को भी 1 घंटे का समय दीजिए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश को दोस्तों 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप साइंस को भी 1 घंटे का समय दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप हर विषय में बचेंगे, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस ही दोस्तों आपको ले डूबता है। आप पता चले मैथ और इंग्लिश को पार कर जाए, बेड़ा पार हो गया, बाकी हिंदी में आप फेल हो गए, ठीक है। आप किसी भी विषय को हल्के में मत लीजिएगा। तो गाइस आप अगर ये काम करें तो डेफिनेटली आपकी कभी भी किसी भी विषय में बैक नहीं आएगी। कल एक छात्र ने हमें मैसेज किया, सर हमारा मतलब हर सेमेस्टर में कोई ना कोई विषय में बैक आ जाती है, फेल हो जाते हैं, क्या करें सर। तो उसने भी ये बताया कि सर हम सभी विषय को इक्वल टाइम नहीं देते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें डर होता है, मैथ इंग्लिश उसको ज्यादा देते हैं समय। तो ये चीज करें तो फिलहाल आपकी डीएलएड में कम से कम फेल तो नहीं होंगे, ठीक है ना। परीक्षा की नई तारीख दोस्तों देखिए, अक्टूबर में आपका पेपर होने की बात हो गई है। तो अक्टूबर में जब सरकार ने कह दिया तो भाई सरकार अपने बात से पीछे नहीं हटेगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। दूसरे सप्ताह के बाद किसी विषय में आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो गाइस ठीक है, आपको हमने व्हाट्सएप नंबर दिया था, आपने हमें मैसेज किया है, अच्छी बात है। अगर हो सकता है कि अगर आपका मैसेज अभी तक हमारे पास, मान लेते हैं अभी हमने आपको रिप्लाई ना किया, तो आप दोबारा से मैसेज करते रहिए, जब तक आपको रिप्लाई ना मिले मैसेज करते रहिए गाइस, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।